दीन में इजाफा फरमाया और ये दावत इस्लामी है। मैं फिर चलूँगा हमारे मुनव्वर भाई की तरफ। एक हदीस सुनाई थी, बड़ी प्यारी थी। मज़ीद कुछ उलमा के फ़ज़ाइल, कुछ इल्म के बारे में नबी पाक के प्यारे प्यारे फरामीन सुनाइए। जैसा कि आप माशाल्लाह एक खूबसूरत टैलेंट आपके दाएं तरफ बाएं तरफ मौजूद है। हाँ, इन्हीं के हवाले से एक हदीस मुबारक आपके सामने रखता हूँ। हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान वस्तहज़रहु फहल्ला हलालुहु व हर्रम हरामुहु अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहली बैतिही। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जो कुरान पढ़ता है और उसको हिफ्ज़ कर लेता है, फहल्ला हलालुहु व हर्रम हरामुहु, उसके हलाल करदा अहकाम को हलाल ठहराता है, उसके हराम करदा अहकाम को हराम जानता है, तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाता है। और सिर्फ उसकी वजह से उसको ही जन्नत नहीं मिलती, बल्कि फरमाया वह शफ़अहु फ़ी अशरति मिन अहली बैती, उसके घर वालों में से वो 10 अफराद वाजबत लहुन नार, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी दाखिल जन्नत फरमाता। सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान की ये फजीलत, उलमा की फजीलत आप सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा सदक़े की भी कोई फजीलत पर हदीस सुनाए ना, अल्लाह की राह में खर्च करने के फज़ाइल। माशाल्लाह बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हदीस में मौजूद हैं। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक है, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, न नमाज़ पढ़ सकता है, न रोज़ा रख सकता है, और कोई भी अमल नहीं कर सकता। मगर फरमाया कि 3 अमाल ऐसे हैं कि उसको मरने के बाद भी उसका कब्र में भी सवाब पहुँचता है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला ने जो इस हदीस मुबारक को जिस बाब के तहत जिक्र किया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बाब आपने बांधा। फरमाते हैं इन्ना मिम्मा युल्हकुल इंसानु मिनस सवाबि बाद वफ़ातिही, कि इंसान को जो बाद वफ़ात सवाब पहुँचता है उनमें से कुछ चीज़ें, उनमें से ये इस हदीस मुबारक में 3 चीज़ें जिक्र हैं, और इब्ने माजा में 7 चीज़ों का जिक्र है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो इस हदीस मुबारक में 3 चीज़ों का जिक्र फरमाया, उनमें पहली फरमाया मिन सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला है। सदका जारिया किया था, अब खुद तो फोत हो गया है, अब उसके मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला कब्र में उसको उसका सवाब अता फरमाता है। औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, और ये चूँकि टेलीथॉन के ज़रिए हम क्या करते हैं, इल्म की तरवीज कर रहे हैं, उस बंदे को सदका जारिया का भी सवाब मिलता है, और ये जो इल्म है औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, कि जिसके ज़रिए से लोग फ़ायदा उठाते रहे। किसी ने किसी को आलिम बना दिया, अब वो इल्म सिखा रहा है आगे, अब जिसने उसको आलिम बनाया उसको भी सवाब मिल रहा है, और आलिम बनाने वाले को भी सवाब। क्या बात है। और आगे इल्म सिखाने वाले को भी सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक के मुबारक फरामीन, और वो भी सुभान अल्लाह सदक़े के फ़ज़ाइल, इल्म फैलाने के फ़ज़ाइल, दीन के खिदमतगारों की खिदमत करने के फ़ज़ाइल हम सुन रहे हैं। क्यों ना हम याद दें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा हो सकता है कि आपने टेलीथॉन में यूनिट दे दिया और ऐसी प्यारी प्यारी हदीसें सुन के बंदा क्या एक और यार जितने दिए थोड़े और दे दूँ, और मेरे ही अकाउंट में जा रहे हैं ना, आखिरत में ही जमा हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह इसका अजर मिलेगा। यहाँ मैं आखिरी एक और हदीस सुनता हूँ मुनव्वर से, फिर मदरी मुन्ने की तरफ चलेंगे, आपकी कॉल्स भी लेता हूं इंशाल्लाह। मुनव्वर ये बताएं कि इमाम भी हमारे यहाँ माशाल्लाह, मस्जिदों के इमाम भी हम उसको भी स्पॉन्सर करते हैं। नाजरीन को शायद बहुत सारों को नहीं पता होगा कि दावत इस्लामी हज़ारों आइम्मा किराम की सैलरीज पे कर रही है, और दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, गांव गोट हैं, मस्जिद तो बन जाती है, इलाके वालों के पास पैसे नहीं होते सैलरी देने के। कई मस्जिदें बंद हो गई थी। जी हाँ, दावत इस्लामी की कोशिशों से मस्जिदें खुली, फिर इमाम हमने दिया और उसकी सैलरी यहाँ से जाती है, और ज़ाहिर ये भी करोड़ों रुपए के अखराजात हैं। तो इमाम के कुछ फ़ज़ाइल या उसकी खिदमत करने के बारे में आप शायद कुछ तैयार करके लाए थे, आप बता रहे थे। इमाम के फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं, और इस्तदलालन रिवायात भी हैं जो इस्तदलालन बयान की जाती हैं, और फ़िक़ही मसाइल के ज़रिए भी उनकी उलमा ने उनकी शान को वाज़ेह किया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अशार इमाम। जी, मुझे आपने बताया था कि इमाम के बारे में आपने कुछ तैयार किया। जी बताइए। दर्जा खामिसा में अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम लिखा था, और असातिज़ा इकराम को चेक भी करवाया था। जी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फ़न शायरी पर भी कुछ शगफ़ है, और उसमें भी काफ़ी पढ़ा है। जी इरशाद। तो दुनिया के अंधेरों में उजाला इमाम है, वाह वाह वाह। दुनिया के अंधेरों में उजाला इमाम है, महराब दर की चौखट का जीना इमाम है, और हशाश है इमामत पे इसलिए इमाम, खुद सरवरे जहां शहे बतहा इमाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और देखो सफ़ों का नज़ारा है क्या हसी, सब मुक्तदी बराती तो दूल्हा इमाम है। हशाश है इमामत पे इसलिए इमाम, खुद सरवरे जहां शहे बतहा इमाम है, और होता अमल वजूबे जमाअत पे किस तरह।
ہوتا عمل وجوب جماعت پہ کس طرح، جماعت ہوتی کس اس کی ادا کا یکتا وسیلہ امام، کیا اور بات ہے. کوشش ہے اے منور مکمل نبھائیں ہم، فضل خدا سے ہم بھی ایک ادنا امام. واہ بھائی واہ. چلے جناب، امام بھی بننا ہے، اور ہمارا دعوت اسلامی کا امیر بھی امام ہے. ہمارے امیر اہل سنت نے بھی یہ دعوت اسلامی کا کام شروع کیا. ایک امام نے ایک مسجد سے کام شروع کیا، اور آج دیکھیں پوری دنیا میں کتنی مسجدیں بن گئیں، کتنے امام اسپانسر ہو رہے ہیں. اللہ اس امام پر بھی کروڑوں رحمتیں کہ بارش نازل فرمائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم شہید مسجد جاتے تھے، چھوٹے تھے، اور امیر اہل سنت میں امامت کرتے تھے. اس سے پہلے نور مسجد میں امامت کی آپ نے، اور کس طرح امامت کی، اور سبحان اللہ کئیوں کو امام بنا دیا. تو ہمیں یہ انداز، یعنی یہاں بھی اگر غور کرے، تھوڑی دیر کے لیے غور کرے. ویسے میں مفتی شفیق صاحب آ گئے، ان کو بھی مرحبا کہتا ہوں، بلکہ مفتی صاحب سے میں سوال کرتا ہوں. حاجی امین بھی آ گئے، بلکہ حاجی امین، علی بھائی، یہ سب ان چیزوں کے وہ ہیں، کیا نام ہے، آئی وٹنس ہیں شہید مسجد کی، امیر علیہ سنت کی امامت. اور اس زمانے میں